नमस्कार दोस्तों, सीएससी फ्रॉम हेल्प झारखंड की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि झार सेवा से कैसे कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं। चलिए हम लोग अपने वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट में जाने के बाद इधर राइट साइड में आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आगे यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड भरने के लिए कहा जाएगा। ये आप फिलअप कर देंगे। नीचे कैप्चा है, उसको फिलअप करके लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी सर्विसेज दी गई है। तो हम कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं एसटी कैटेगरी का, तो वो वाला हम चुन लेंगे यहाँ से, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इस पर टिक कर देते हैं। इस पर टिक करने के बाद आपके सामने ये पूरा एक फॉर्मेट खुल के आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मेट पूरा खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमको स्टेट लेवल से करना है। और एप्लीकेशन टाइप में नॉर्मल ही सेलेक्ट करना है। जनरली नॉर्मल ही किया जाता है, तत्काल में तो प्रोसेस अलग रहता है, वो मैं बता दूँगा। यहाँ पे आप ना नाम डाल देंगे, जो भी नाम है कस्टमर का, ठीक है, आवेदक का जो भी नाम है, कैंडिडेट का वो डाल देंगे। इधर लिंक सेलेक्ट कर लेंगे, मेल है फीमेल है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देंगे। ये फॉर्म में जो भर के दिया जाता है उसी से देख कर डालना है, कुछ भी अलग नहीं डालना है। मोबाइल नंबर सेम डालना है। क्योंकि हम एसटी कैटेगरी का अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए कैटेगरी में एसटी ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। यहाँ से हम अपना कास्ट यानी कि जाति सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी जाति के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस में जो भी है, मैरिड अनमेरिड, वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप फादर नेम फिलअप कर देंगे, यानी कि पिताजी का नाम जो है। कास्ट में जो भी है पिता की, वो ऑटोमेटिक पहले से सिलेक्ट रहेगी। यहाँ पे मदर का नाम सेलेक्ट कर, मदर का नाम यहाँ पे फिलअप कर देंगे, जो भी मदर का नाम है। मदर का नाम सेलेक्ट करने के फिलअप करने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है, जो भी फॉर्म में फिलअप करके वो दिए हैं कैंडिडेट, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देना है। जो भी है, विलेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, पुलिस स्टेशन हो गया, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप विलेज डाल देंगे। फिर इंडिया ही रहेगा, इधर स्टेट में झारखंड रहेगा। अब जहाँ से हैं वो भी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो, सब डिवीज़न में जो भी सब डिवीज़न है आपका वो सिलेक्ट कर लेंगे। नॉर्मली जो एड्रेस है वही इसमें सेलेक्ट करना रहता है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे अपना ये थाना, इस पर जो भी आपका थाना है, पुलिस स्टेशन है, वो डाल देंगे। फिर इधर आप डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस जो भी है वो डाल देंगे। फिर से एक बार यहाँ पे टोला मोहल्ला जो भी आपका विलेज है वो डाल देंगे यहाँ पे। राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे पिन कोड का ऑप्शन है, पिन कोड डाल देंगे। जो भी अपना एरिया का पिन कोड है वो डाल देंगे। लोकेशन में आप क्या डालेंगे, रूरल है या फिर जो भी है, रूरल है, म्यूनसिपल है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है वो रूरल एरिया में ग्रामीण इलाका है, इसलिए मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लॉक, फिर पंचायत सेलेक्ट करना है, फिर गांव जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। ये पंचायत स्वयंसेवक डिटेल्स ये नहीं भरना है, ये ज़रूरी चीज़ें नहीं है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जो भी आपका वर्तमान पता है, वर्तमान पता डालना है। अगर अलग है तो अलग डाल सकते हैं, नहीं सेम है तो सेम वही डाल देना है।
अब यहाँ पे क्या करना है, सारा हो गया तो अब ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म पूरा फ्री भी हो जाएगा। फॉर्म को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अगर कुछ दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो एडिट का ऑप्शन दिया है, एडिट में जा कर के आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर सारा चीज़ सही लग रहा है तो आपको क्या करना है, आप सारा चीज़ हो गया तो आप डॉक्यूमेंट इस पर अपलोड करना रहता है, ठीक है। उसके लिए अटैच अनेक्सर पे क्लिक कर देंगे। अटैच अनेक्सर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन सारे खुल जाएंगे। यहाँ पे प्रूफ ऑफ सिटीजन में आप बर्थ, वोटर आईडी, ये सब सारा, पैन कार्ड वगैरह ये सब सारा डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी है हमारे यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट करके इस पर डाल देते हैं। फिर आइडेंटिटी प्रूफ में इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए गए, इसमें भी वोटर है, ड्राइविंग है, ठीक है। ये सब सारा चीज़ें डाल सकते हैं। फिर आ गया प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंस। इस पर भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी है वो यहाँ पे अटैच कर देंगे। फिर प्रूफ ऑफ कास्ट में आप खतियान डाल देंगे, ठीक है। खतियान सेलेक्ट करके खतियान इस पर चढ़ा देना है। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करना है, डिक्लेरेशन फॉर्म को इस पर सेलेक्ट कर देना है। डिक्लेरेशन खतियान को चढ़ा देना है। फिर डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को भी यहाँ से सेलेक्ट करके डिक्लेरेशन को भी डाल देना है। सेल्फ डिक्लेरेशन डाल देना है, और सेल्फ डिक्लेरेशन डालने के बाद इस पर और एक ऑप्शन है प्रूफ ऑफ परमानेंट वाला में, इस पर भी लैंड रिकॉर्ड वगैरह ये सब डाल देना है, जो भी चीज़ें हैं, रसीद है। तो ये डाल के आपको सेव अनेक्सर पे क्लिक कर देना है। फिर से जैसे आप सेव अनेक्सर पे क्लिक करेंगे ये जो डॉक्यूमेंट है वो सारा तो अच्छे तरीके से अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो जाने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लेता है, इसमें थोड़ा सा वेट करना है, घबराना नहीं है। ये पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। पेमेंट, मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है, और मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका CSC ID का जो पासवर्ड है वो डाल देना है। पासवर्ड
कॉपी कर लेना है अपने हिसाब से, जो भी है। पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद जो आपका वॉलेट पिन है वो वॉलेट पिन यहाँ पे डाल के पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे ये पूरा सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। और पेमेंट होने के बाद आपके सामने ये रिसीविंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। समझ में आया सारा चीज़। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब